बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। दिन 3 बजे तक की मुकम्मल तफसीलात के क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की कॉल है वो कामयाब है, क्या लोगों ने एहतजाज किया है और एहतजाज हुआ है तो कहां पे हुआ है और कितनी बड़ी तादाद के अंदर हुआ है। आज चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि लाहौर और पंजाब वालों की खुसूसी दाद बनती है और उनकी शाबाश बनती है, तो मैं आगाज लाहौर से करता हूं कि 3 बजे तक तहरीक इंसाफ खुद भी मान रही है कि उन्होंने आलिया हमजा साहिबा के मुताबिक लाहौर के 5 मुख्तलिफ मेन रोड्स के ऊपर उन्होंने रैलियां निकाली हैं। मैंने आपको तफसीलात दी थी कि मेरे पास जो पीटीआई के जराए से मालूम हुआ था कि इन्होंने पूरे पंजाब से आज एमपीएस को कहा था कि आपने फोकस लाहौर में करना है। अच्छा, चलें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर वो 5 रैलियों की बात कर रहे हैं तो क्या रैलियां हुई हैं। सबसे पहली रैली आज हमने पाइन एवेन्यू के ऊपर देखी है, जहां पे मैंने आपको बता दिया था कि मोइन कुरैशी गिरफ्तार हुए, फरूख जावेद मून गिरफ्तार हुए, पहली बात। दूसरी रैली गुलबर्ग के अंदर थी, जहां पे हमने आलिया हमजा को देखा, जहां पे हमने ओन अब्बास बप्पी को देखा, जहां पे हमने शौकत बसरा को देखा। नंबर 3 के ऊपर जो रैली है वो जो लाहौर के गुजर साहब सदर रहे हैं और मकामी क़यादत थी, उन्होंने रैली लाहौर में निकाली। और उसके बाद हमने लाहौर जो फिरोजपुर रोड है उसके ऊपर भी रैली निकाली है। उससे हट के एक रैली या एक जो इज्तिमा है वो लाहौर के मॉल रोड से मुल्हिका जो ऐवान अदल है, जहां पे वुकला की बार है, वहां पे हमने ये देखा कि वहां पर वुकला ने बाकायदा नारेबाजी की कि रिहा करो इमरान खान को, रिहा करो के नारे लगाए और पुलिस की भारी नफरी वहां पे मौजूद थी। रबिया बाजवा साहिबा और दीगर लोग जो है वो करते हुए यहां पे रेहाना डार साहिबा जिनका ताल्लुक सियालकोट से है, और मेरी इस खबर की भी तस्दीक होती है, अगर रेहाना डार लाहौर के अंदर थी, अगर शौकत बसरा लाहौर के अंदर थे, अगर ओन अब्बास बप्पी लाहौर के अंदर थे, तो ये लाहौर से इलेक्टेड लोग नहीं है। इवन मोइन कुरैशी, तो ये वो स्ट्रेटेजी थी कि आज लाहौर को जरा करेंगे, लाहौर को फोकस करेंगे तो खबरों में भी आएगा, सोशल मीडिया के ऊपर भी आएगा। तो अकॉर्डिंगली जो आलिया हमजा साहिबा है उन्होंने उस स्ट्रेटेजी को बनाया हुआ था, वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। तो इस बारे में जो इस वक्त की इत्तलात हैं वो ये हैं कि रेहाना डार जो है वो और उनकी बहू जो अरूबा डार हैं वो लाहौर से गिरफ्तार हुई हैं और ऐवान अदल के सामने रेहाना डार को गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से देखिए उनकी जरा उम्र, एक तो खातून की बात करते हैं ना, फिर उम्र का तकाजा भी होता है। आईजी साहब कह रहे थे कि गालियां शालियां ना दें और गालियों के हवाले से वो क्या चीज होती है कि गलती को पॉइंट आउट करें और पॉइंट आउट करने के बाद चीजें आगे चलेंगी। तो आज जिस तरह से रेहाना डार साहिबा को वहां पे दौड़ा के और शायद ये कह लेना चाहिए धक्के मारते हुए लेके गए हैं, तो वो कोई अच्छे विजुअल्स नहीं थे या उसकी कोई तारीफ नहीं करेगा। एक बात तो हो गई है। अच्छा, अब आते हैं लाहौर। लाहौर से हटके फिर कहां पे, जिस तरह मैंने आपको पहले ओकाड़ा वाली बात बताई थी, कसूर के अंदर भी रैली निकाली गई है। इस्लामाबाद के अंदर आज हमने ये देखा है कि 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर जो आईजी साहब हैं उन्होंने स्ट्राइकिंग फोर्स लगाई कि हमने जनाब आज पीटीआई को एहतजाज नहीं करने देना। और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से 15 खवातीन जो है उनको गिरफ्तार किया गया और कहा गया जो वॉल चेकिंग है उसके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा, कोई इस किस्म की इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं आपको एक दिलचस्प खबर देता हूं मियां वाली से। इमरान खान की सियासत का आगाज मियां वाली से हुआ और वहां पे आज भी एक जीप है। इमरान खान जब इब्तदाई दिनों में जाते थे तो जाहिर है आपको वो जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पिलाना पड़ता है, तो सरदार बहादुर बाबर खान की गाड़ी जो है उसमें इमरान खान साहब आया जाया करते थे। तो आज उन्होंने एहतजाज में शिरकत करनी थी और वो चूंकि लीडर से जो चीज अलामती भी होती है ना, तो लोग उससे वाबस्ता हो जाते हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर लोग जरा वो उनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है। तो अंदाजा कीजिए कि सरदार बहादुर बाबर खान की जो मियां वाली में गाड़ी है उसके टायरों से हवा निकाल दी गई। और अगर इस बुनियाद के ऊपर आपने इन चीजों को कंट्रोल करना है कि इमरान खान से मुंसलिक जो गाड़ियां हैं उनकी टायरों की हवा निकालनी है, तो फिर क्या ही बात है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं वो आज पार्लियामेंट में शरीक हुए और पार्लियामेंट में शरीक होने के बाद अब वो चल जाने की कोशिश कर रहे थे अडियाला जेल ताकि वहां पे एहतजाज करें। और जो स्टेट मिनिस्टर हैं तलाल चौधरी वो कह रहे हैं जी 100 बार एहतजाज करें हम आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे। नहीं जय साहब, ये बात दुरुस्त नहीं है। आज लाहौर में हमने देखा है कि लोगों को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह इवन उनकी गाड़ियों को आलिया हमजा कह रही हैं और भी लोग शिकायत कर रहे हैं, एमपीएस कह रहे हैं
कि पुलिस ने उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया है मुबैना तौर पे। अब ये पुलिस को बताना चाहिए कि हमने नुकसान पहुंचाया या हमने नुकसान नहीं पहुंचाया, और उनको तरदीद करनी चाहिए। जिस तरह से आईजी साहब कहते हैं जी वो गालियां नहीं होनी चाहिए। अब अंदाजा इस बात से कीजिए, वो कह रहे जी गिरफ्तार नहीं करेंगे, वो तो आपने कर लिया और आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम अडियाला जेल पर हमला नहीं करने देंगे। देखिए सियासी जमात जिसने पुरअमन एहतजाज करना हो वो क्या अडियाला जेल के ऊपर हमला करेंगे। आज एक और दिलचस्प इस किस्म की खबर आप सुनेंगे कि इस्लामाबाद के अंदर आज एक इवेंट था, चूंकि आज कश्मीर के हवाले से यौम इस्तेसाल मनाया जा रहा है। तो एक तो खैर इसहाक डार साहब जो हैं वो इस बात के ऊपर भी गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि देखें काबिल अफसोस है कि आज का दिन अपनी सियासी सरगर्मियों के लिए चुनना और बैन अवी तौर पर पैगाम देना कि यौम इस्तेसाल के दिन अब आप अपनी सियासी गैर जिम्मेदाराना सरगर्मियों को जारी रख रहे हैं, ये बहुत ही गलत फैसला है और मैं इसकी मजम्मत करता हूं। उसके अलावा भी उन्होंने आज वीडियो पैगाम जारी किया और कहा कि भारत ने ज़राए इब्लाग पर कदगन और सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों जैसे शर्मनाक इक़दाम से कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश की है। बिल्कुल ज़राए इब्लाग को कंट्रोल करना हो, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारी हो, वो बहुत ही काबिल मजम्मत है और हमें इंडिया की बड़ी खुल के मजम्मत करनी चाहिए कि इंडिया को ये बेहुदा हरकतें नहीं करनी चाहिए, कश्मीरियों को सांस लेने देना चाहिए। खैर अब लीडरशिप जो है वो अडियाला जेल उनकी रवाना हो गई है और जब इसहाक डार साहब ये कहें कि भारत में कैसी ये जमहूरियत है कि कश्मीर की जो तमाम सियासी क़यादत है उनको जेलों में डाल रखा है, बिल्कुल सियासी क़यादत को जेलों में डालना नहीं है। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आज लाहौर में ना दो चीज़ें, लाहौर से इस्लामाबाद से खबर देता हूँ। लाहौर में ऐवान अदल के सामने जब एहतजाज हो रहा था तो वहां पे एक शख्स को गिरफ्तार किया, एक नौजवान था, तो पुलिस उसे धक्के देते जैसे पुलिस का एक स्टाइल है लेके जा रही थी, तो वो कस्में खा रहा था। वो पंजाबी में कह रहा था अल्लाह दी कस्में मैं मुंशियां, यानी उसके कहने का मतलब था कि भाई मैं तो एक वकील के साथ उसके स्टाफ मेंबर हूं, मेरा सियासत से पीटीआई से एहतजाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसकी कसम खाने के बावजूद पुलिस उसको गिरफ्तार करके ले गई। दूसरा जिसमें इसहाक डार वाले वो इवेंट की इस्लामाबाद वाले की बात कर रहा हूं, वहां पे बच्चों को लाया गया था जो गालिबन स्कूल के या किसी कम उम्र बच्चे थे। तो उन्होंने जनाब ये कहा कि इस सिलसिले में कि उनसे पूछा गया कि 5 अगस्त को क्या हुआ, तो बच्चों की जो एक बड़ी तादाद थी उसने कहा जी इमरान खान 5 अगस्त को गिरफ्तार हो गए, और फिर बच्चे मुतालबा कर रहे थे कि इमरान खान को रिहा करें। एक बात, अब मुल्क की सूरत हाल हमारे क्या है या किस तरह से किस माहौल में हम रह रहे हैं कि वहाँ पे बच्चियाँ भी थी, तो उन बच्चियों ने जब बात की तो उनसे भी पूछा गया, तो उन्होंने भी इमरान खान की रिहाई की बात की। तो फिर बात करते करते एक बच्ची ने कहा कि भाई ये वीडियो ना लगाना, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अब वो कम उम्र बच्चे हैं और उनकी सियासी वाबस्तगी भी शायद किसी से ना हो, उनका तो वोट भी ना बना हो, ठीक है उनकी पसंदीदगी हो सकती है। अगर पंजाब में मरीम नवाज शरीफ यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं और वो कहती हैं कि देखा आपने लोग कैसे मेरे से वालिहाना मोहब्बत करते हैं, तो ये उनका राइट है, वो कह भी सकते हैं। और बच्चे तो फिर मन के सच्चे होते हैं और बच्चे गैर सियासी भी होते हैं, ये भी हमने सुना है। लेकिन अब वो जो पैगाम इस्लामाबाद वाला है, आप कमो बेश अगर जाएंगे तो एक होती ना जिद बन जाना। मैं एक बात कह सकता हूं कि रिहा इमरान खान कब होंगे कैसे होंगे मुझे ये नहीं इल्म, मैं ये कह सकता हूं कि यूं लगता है जैसे इमरान खान इस कौम की जिद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।